श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 मार्च को होली से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है वो आ गई है। और अगर आपको अपनी कोई भी ऐसी मनोकामना, कोई भी ऐसे कष्ट हैं आपके घर में ना, जिससे आपको दूर करनी है, मनोकामना को पूरा करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस एक छोटा सा काम करना है, चुपचाप बिना बोले आपको जाना होगा शिवलिंग के पास में, और वहाँ से एक छोटी सी चीज़ को उठाना, अपने घर पे रख देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी, वो तो पूरी होगी। साथ ही साथ आपके जीवन से जो भी कष्ट होंगे वो सारे खत्म होंगे। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ है, कहाँ से उठाना है, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है मेरी, उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। सही होते ही आपको पहले जैसी वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है ना। देखो, आपको क्या करना है, कुछ भी महादेव के मंदिर में लेकर के नहीं जाना, कुछ भी नहीं ले जाना। बस ऐसे ही खाली हाथ चले जाओ, हाथ जोड़ना, विनती करना महादेव के सामने कि हमारे जीवन में इस तरीके से समस्याएं चल रही है, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है। अपनी जो भी आपकी समस्या है वो कहना। बाकी महादेव के शिवलिंग से एक बेलपत्र चुपचाप उठा लेना। ठीक है, क्या करोगे, एक बेलपत्र उठाना। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब बेलपत्र उठाना तो उसको बहुत टाइट हाथों से मत पकड़ना, वरना बेलपत्र टूट सकता है। आपको हल्के हाथों से बेलपत्र को उठाना, और उसको उठाने के बाद में आप लेके चले आएंगे अपने घर पे। एक छोटी सी कटोरी लेना। ठीक है, उस कटोरी में थोड़ा सा चावल रखना, 6-7 दाने, और उसी चावल के ऊपर उस एक बेलपत्र को रख करके जहाँ पे पूजा पाठ करते हो उस स्थान पे इस कटोरी को रख देना। ठीक है, दिन नोट कर लेना। ठीक 21 दिनों तक इसको ऐसे का ऐसा ही रखे रहने। कितने दिन तक? 21 दिनों तक ऐसे का ऐसा ही रखे रहने दें। जिस दिन 21वां दिन पूरा हो, उसी दिन 21वें दिन आप इस कटोरी को उठाना और फिर से लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, अब 21 दिन के बाद में फिर आप अपनी मनोकामना के लिए उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, और जो चावल का दाना होगा वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, एकादशी का ये उपाय अभी तक जिस जिस इंसान ने किया उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी विशेष पूरी हुई हैं। तो आप सभी लोग भी होली से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है उस पर इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। बात आई क्या समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा समी के पत्ते से। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है तो वो तो ठीक होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई इंसान क्रोध करने वाला है, बहुत गुस्सा करने वाला है, उसकी गुस्से की हैबिट छूट ही नहीं रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको लेना होगा एक ही समी पत्र, जो बहुत ही प्यारी सी हो। ठीक है, समी पत्र लेंगे, साथ ही साथ सुंदर सा प्यारा सा एक बेलपत्र लेंगे, जो कहीं से कटा फिटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेलपत्र भी ले लेना। साथ ही साथ तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे अपने घर से, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हम लोग समी के पत्ते को। आपको पता है, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको चढ़ाना कहाँ पे। ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता का हस्तकमल। ठीक है, जिससे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक स्थान जिसे हम लोग बोलते हैं माँ अशोक सुंदरी या फिर जलाधारी। यहाँ पे जहाँ मैं पीले कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये एक खाली जगह बचती है। तो इसी खाली जगह पे आपको जो एक समी पत्र मैंने दिखाया है, उसी समी पत्र को समर्पित करना। ठीक है, समी पत्र समर्पित कर दिया। समी पत्र को समर्पित करने के बाद में जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पे आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है। ठीक है, बेलपत्र हो गया। अब आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से यहाँ पे हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जल बहता हुआ समी पत्र से होता हुआ, बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना। रोकने के बाद में इस जल को लेके आप अपने घर जाएंगे। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम होंगे, उन सभी कमरों में छिड़काव कर देंगे, और थोड़ा सा बचा हुआ जल, जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, क्रोध करता है, उसे आचमन करा देना। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आपने कर लिया पूरे नियम के साथ, पूरी विधि विधान के साथ, तो आपके घर में कभी संकट नहीं आ सकता, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी आपके घर में कोई क्लेश नहीं होगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये आपको लॉन्ग से करना है। लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं,
जब भी मैं लड़ाई झगड़े वाली वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूँ, और वो गुरुजी की तरफ से नहीं होते, मैं अपनी तरफ से छोटी सी बात आपको बताता हूँ। देखो, कभी भी किसी भी रिलेशन को अगर आपको बचाना है ना, कि भाई मेरा रिलेशन बच जाए, तो किसी एक आदमी को झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अगर आप झुक गए तब तो रिलेशन आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आप ईगो में हैं, बहुत एटीट्यूड में हैं कि नहीं हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, क्यों झुके, हम मर्द हैं, हम औरत हैं, हम ये हैं, ऐसा कुछ भी करने से आपके रिलेशन टूट सकते हैं। अगर आपके रिलेशन टूट गए एक बार तो उस टाइम पे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ आगे जाएगी, एज कम होती जाएगी, आपको फिर रियलाइज़ होगा कि हमने अपने जीवन में कौन कौन सी गलतियां कर रखी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी रिलेशन को बर्बाद ना करें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चलें। और हाँ, एक दूसरी चीज़ कि कभी भी ईगो एक दूसरे से ना दिखाएं अगर आपको अपने रिश्तों को बचाना है तो, ठीक है। चलो, तो अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। ये तीसरा उपाय होती है कि अगर आप पे घर में नज़र बहुत लग रहे हैं, नज़र टोने टोटके हाय बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो आपको लेना होगा 7 लौंग। क्या लोगे? 7 लौंग लेंगे। इस 7 लौंग को लेकर के जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम हो आप पे घर में ना, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार इन 7 लौंग को घूम लेना, ठीक है। घूम लिया, घूमने के बाद में जितने भी सदस्य वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में आप पे घर में रहते हो, उन सभी लोगों से एक बार इन 7 लोगों को टच कराना, छुआ देना हाथों से, ठीक है। छुआने के बाद में आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जाओ, एक दीपक लेना मिट्टी का, ठीक है। उस मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा उसी लौंग को। लौंग को डालने के बाद में एक कपूर डालना, और वहीं महादेव के शिवलिंग के पास में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस लौंग को जला देना, ठीक है। और जब जलाओगे तो अपने परिवार का नाम और गोत्र बोलेंगे, और इस कामना से जलाएंगे कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही हैं, हे महादेव आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी है कर लेना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है, उनके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आते। जो भी नज़र टोने टोटके घर में लगते हैं वो सारी समस्याएं दूर ज़रूर होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो पूजन पाठ करने की महादेव की, तो वो आप पूजन पाठ कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं, जो आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम हो गई है, और वो समस्या होती है 2, ठीक है। 2 कौन सी? पहली तो समस्या होती है बीमारी को लेके, भैया हम लोग बीमार बहुत पड़ते हैं। दूसरा एक समस्या होती है धन संपदा को लेके, कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा हमारे घर में टिकती ही नहीं है, हम क्या करें। तो उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से एक जूट वाला नारियल। मार्केट में इस टाइम पे नारियल का रेट है 30 रुपये। कितने हैं? 30 रुपये। जाना चुपचाप उसमें देख लेना पानी है कि नहीं, हिला करके पानी वाला जूट वाला नारियल लाना, ठीक है। नारियल के साथ में एक मौली लेना, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसको लेने के बाद में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम हो आप के घर में, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस मौली को, उस धागे को आपको लपेटते जाना है। तब तक लपेटना है जब तक आप अपने पूरे घर में घूम ना लें, ठीक है। घूमते जाओ, लपेटते जाओ, घूमते जाओ, लपेटते जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना, ठीक है। करने के बाद में जितने भी सदस्य आप के घर में फिर से रहते हों, उन सभी सदस्यों से एक बार इस नारियल को क्या करोगे? टच करा लेना, छुआ लेना। और छुआने के बाद में इस नारियल को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। और जो घर में घूमोगे नारियल को लेके, तो किसका नाम? कुंदकेश्वर महादेव। लेकिन जब उसी नारियल को महादेव के शिवलिंग के पास में रखोगे, तो यहाँ पे तुम रुका जी के नाम से रख देना, और इस कामना से रखना कि हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे, कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी हमारे घर में ना हो, और हमारे घर में बीमारी कभी प्रवेश ना करे। ध्यान रखेंगे, उस नारियल को शिवलिंग के ऊपर कहीं पर भी रखने से आपको दोष लग सकता है, इसलिए उस नारियल को सिर्फ एक बार टच कराना, और टच कराने के बाद में यहाँ कहीं नीचे रख देना या फिर किसी को दे देना, ठीक है। करके देख लीजिएगा, आपके घर से जो भी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म ज़रूर होंगी। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और आज की इस आवाज़ के लिए आप सभी से मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जैसे मैं ठीक होता हूँ, मेरा गला ठीक होता है, आप लोग के लिए पहले जैसी वीडियोस आती रहेंगी।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।